कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मुश्किल बात है वो क्या है, वो है n। तो n निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपने 5.1 में और 5.2 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्या था वो फॉर्मूला। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। दिनेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी के लिए। हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 5.2 कंप्लीट होने के बाद आज हम आपके लिए लाए हैं 5.3 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, वन तो हमने कर दिया, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां पर फर्स्ट पार्ट जो इसका है 5.3 का वो आपने अवश्य देखना है। क्यों देखना है अवश्य, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट तभी समझ में आएंगे जब पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें कि एपी की जो श्रेणी है उनका सम ज्ञात करना है, उनका योग पता आपने करना है। कैसे करेंगे, क्या फर्क था क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में। एक बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है। डिफरेंस क्या है आज की वीडियो में हम बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि 1 और 2 में फर्क क्या है और 2 को कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट को कैसे सॉल्व करना है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गो। हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि फाइंड द सम। आपने इसका सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ एपी। ये एपी दी गई है आपके पास, इसका सम आपने पता करना है। सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने कहा था कि पहली वीडियो में हमने सम किया था, लेकिन उसका ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिलेगा, उसको आप देखिएगा तभी आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो एपी है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो कंफ्यूजिंग था ये वाला पॉइंट कंफ्यूजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा लिखा होता था 7 दिस एंड 84th टर्म, मानो ऐसा लिखा है कि 84th टर्म। तो ये 84th टर्म नहीं है, ये स्वयं 84 है। मींस ये एक नंबर है, ये एक टर्म का नंबर है, जैसे रोल नंबर होता है। कौन सा रोल नंबर है ये इसे नहीं पता है, लेकिन दिस इज द लास्ट रोल नंबर, ठीक है। कई बार ऐसी एपीज में यहाँ पे फुल स्टॉप भी दिया गया था, लेकिन नंबर के बाद कभी भी फुल स्टॉप हम नहीं लगाते, उसको दशमलव माना जाता है। सो दैट इसको ये जो एपी है ये यहाँ पर समाप्त समझी जाती है। तो इट वुड बी द लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म होगा। तो क्या क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पर देखिएगा a इज गिवन टू 7। a कितना है आपके पास, 7 दे रखा है। उसके बाद बात करेंगे d की, तो d कैसे निकलता है भाई साहब, d निकलता है यस 2 - 1। 2 - 1 मीन्स 10:1/2 माइनस 7। इसको मैं 7/1 लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। 10:2 20, 20 का बन गया 21, 21/2 और माइनस 7/1। ये सिंपल है, जो मैं नहीं करवाना चाहिए वैसे आपको। 2 आ गया, यहाँ पे एलसीएम कितना है 21 माइनस यहाँ पे कितना आ गया 14 और यहाँ पर कितना आ गया 7/2। सो आवर डी वुड बी कितना हो गया 7/2। ये भी आपको समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार आप सभी की पेशकश में। ए भी आ गया, डी भी आ गया, और अब आपके पास जो एक चीज और दी गई है वो है 84। क्या है 84, इसको मिटा दे रहा हूँ। आई होप कि आप साथ साथ इसको यदि लिखना है, और जरूर अवश्य लिखना है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके जो स्टेप्स होते हैं मेथड लिखने उसको उतार लिया करें। नाउ दिस इज द लास्ट टर्म, उसको हम ए एल भी कहते हैं और एल भी कहते हैं, दैट इज गिवन 84। अंतिम पद आपके पास दे रखा है। अब इस पूरी एपी का हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। सम के कितने फॉर्मूले मैंने बताए थे, जी हाँ 2 फॉर्मूलाज बताए थे। पहला फॉर्मूला सम निकालने का Sn इज इक्वल्स टू क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। ये पहला फॉर्मूला है। और दूसरा जो फॉर्मूला था वो था n/2 इंटू a प्लस l। 2 फॉर्मूलाज, ठीक है। देखिए पहला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपके पास इस एपी में a भी दिया होगा, ठीक है, n भी दिया होगा और d भी दिया होगा। तो इस वाली में देखिए कि n तो दे नहीं रखा, 1 2 3, ये कौन सा पद है, मींस n नहीं है। अब दोनों फॉर्मूलाज तो लिखे हैं हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला यूज करने से पहले कुछ अवश्य बातें जान लेते हैं, देख लेते हैं। इस फॉर्मूला में n है, a है और d है, 3 चीजें जो हमें पता होनी चाहिए।
ए एन डी एंड, और दूसरे फॉर्मूला में क्या क्या पता होना चाहिए, ए एन एल, ए एन और एल। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, ए दोनों में पता होना चाहिए जो कि हमारे को है, ए तो पता है, उसके बाद डी पता होना चाहिए, डी तो पता है, एल पता होना चाहिए, एल भी पता है, मतलब हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मुश्किल बात है वो क्या है, वो है एन। एन हमें पता नहीं है कि इस पूरी एपी में कितने सदस्य हमारे पास कुल हैं। तो एन निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपने 5.1 में और 5.2 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्या था वो फॉर्मूला, ये था वो अंतिम जो हमारा फॉर्मूला होता है अंतिम पद का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, भली बात जानते हैं आप। 84 लास्ट पद है, ए यहाँ से डाला, एन माइनस वन डी यहाँ से डाला, 7 को इधर ले गए, ठीक है, ये 77 आ गया, माइन इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2, आपको पता है। अब नेक्स्ट टाइम 2 ऊपर चला जाएगा और 7 कहाँ आएगा, अपॉन में, इसको कैंसिल किया, 11 आया, 11 इंटू 2 22 आया, n माइनस वन, n को इधर लाया, 23 हो गया। दिस इज जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। n कितना आ गया आपके पास, 23। नाउ वी गॉट n इक्वल टू 23। अब सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें भैया। हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, कौन कौन से, ये रहे दो फॉर्मूलाज, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन टू बी, और एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। सो मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाता है, बड़े काम को शॉर्टकट तरीके से करें। तो ये तो कुछ लंबा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, एन अपॉन टू, यहाँ भी एन अपॉन टू है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर क्या है, a प्लस एल, व्हाट इज a व्हाट इज l। तो वी यूज द नेक्स्ट वन, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद दिया है, इसीलिए पहला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ताकि हम काम करने से बच जाएं। So we will use the next formula, Sn equal to n upon 2 into a plus l. So what is n? n आ गया आपका 23 upon 2 into a plus l, 7 plus अंतिम पद कौन सा था, 84. So this will become 23 by 2 into, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 91. Now we will multiply this and this, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, दिस, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, एंड अपॉन 2, दिस इज योर आंसर। यू कांट से दैट दिस इज द ब्लैंक आंसर, ठीक है, मल्टीप्लाई खुद करना है 91 और 23 को, और उसके बाद जो आंसर आएगा दैट विल योर एस एन। और कितने पद थे हमारे पास, 23। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उन 23 पदों का जो योग आएगा वो बटा 2 में आएगा। आप सोच रहे हो ना, बटा 2 कैसे आ गया सर, कुछ अजीब सा लग रहा है। देखिए क्वेश्चन भी बटे 2 में था, डी भी बटे 2 में है, तो बटे 2 में आंसर आ सकता है। वन मोर क्वेश्चन इसी कड़ी में, इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस मुझे नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी है, इसलिए आप एक क्वेश्चन से थोड़ा सा हिंट पकड़िए और दौड़ पड़िए अपनी जिंदगी की रफ्तार में, मैथमेटिक्स को पकड़ने की रफ्तार में। यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास जो a है दैट इज -5, सिंपल है। उसके बाद मैंने अभी आपको समझाया था कि चलो हम पहले d निकाल लेते हैं, d हो जाएगा -11 और -8। सो मैथमेटिक्स को ना यदि आराम से कूल माइंड से करोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 8, माइनस है तो चौकन्ने हो जाओ, ब्रैकेट्स का यूज करो, और कितना है आपके पास, -3। सो आई एम राइटिंग हियर d इज इक्वल्स टू -3, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। और अब देखिए आपके आपका जो अंतिम पद दे रखा है, या ए एन बी हम इसको कई बार कहते हैं, वो कितना है, -230। अब आपको पहले क्वेश्चन से एक चीज तो समझ में आई होगी कि हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है सम निकालने के लिए, एंड द फॉर्मूला इज Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, ठीक है। तो a तो हमारे पास है, l भी हमारे पास है, क्या नहीं है, n नहीं है। तो n तो अंतिम पद से यूं निकलता है, कैसे, देखो ये रहा चुटकी बजा के, अंतिम पद an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन टू डी, लास्ट पद 230 था, -5 प्लस n माइनस वन टू डी, ये वैल्यूज कहां से डाली, ये वैल्यू तो भाई यहां से डाली जो हमारे पास निकली है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये बन गया -230 और ये +5 -3। आई थिंक आई एम राइटिंग
राइट, बिल्कुल। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया -230, नहीं गलत कर रहा हूं मैं भी, 225 क्योंकि बड़ा है माइनस हो जाएगा, एंड इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब जब ये -3 कहाँ जाएगा, बटे में, तो मैं इसको बटे में ले रहा हूँ, -3 यहाँ से मिटा दिया। आज समझ पा रहे होगे। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 से कैंसिल हुआ, 3 7 जा और 3 5 जा, तो आपके पास 75 इक्वल टू n-1 एंड वी कैन से n कितना आ गया आपके पास 76। देखो प्यारे बच्चों, हो सकता है जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मुझसे भी प्लस माइनस गलत हो जाए, तो प्लीज डोंट बी नेगेटिव में नहीं लेना इसको, ठीक है। या आप कभी कमेंट करके लिख दो कि लो जी ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं कि जिनको मैथ्स भी करना नहीं आता। हो सकता है मैं कहीं जल्दबाजी में प्लस माइनस डिवाइड गलत कर दूं, लेकिन मेरा कतई ये आपको नहीं बताना है कि मैं गलत कैलकुलेशन बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। आई एम गिविंग ए डायरेक्शन। मैंने पहले भी कहा था, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, वो खुद नाप लेते हैं ऊंचाइयां आसमान की। तो मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूं कैसे करना है। n कितना आ गया 76। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम। ये रहा फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, और s 76 मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिया, क्यों, अंतिम पद है हमारे पास, और 76/2 इंटू a कितना है -5 और 230 प्लस माइनस है तो उसको अलग ही ब्रैकेट में यहाँ पे रखना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, एंड इट विल बिकम 38 इंटू -5 प्लस माइनस -230, ब्रैकेट खोल दिया, क्या बना 38 इंटू, दोनों माइनस के हैं तो यहाँ माइनस माइनस प्लस मत कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर -14 और -8 अगर ऐसा लिखा है तो इसको लिख देंगे जी, लो जी ये बन गया सर 22। मैंने पूछा भैया 22 कैसे आया, तो कहते हैं कि सर आप ही ने सिखाया है कि अंकड़ी लगानी है और माइनस माइनस प्लस होना है। ऐसा नहीं बताया था मैंने ऐसा कब बताया है कि व्हेन दिस इज -14 एंड दिस इज -8 एंड दे आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, अगर वो मल्टीप्लाई हो रखे हों तो माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन जब दोनों के दोनों माइनस आपस में जुड़ रहे हैं एक किस्म से, ये जुड़ रहे हैं, इनके बीच में माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई का नहीं है, तो यहाँ पे चोर पुलिस देखना है। मान लीजिए ये 14 चोर है और ये 8 चोर हैं, मैं प्लस को पुलिस बोलता हूँ, माइनस को चोर बोलता हूँ। तो अगर 14 चोर और 8 चोर इकट्ठे मिल जाए कितने चोर बनेंगे, बिल्कुल 22 चोर बनेंगे, 22 चोर। इस तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी 230 चोर और 5 चोर, हम चोरों की बात करते हैं तो 235 चोर्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब वही बात सामने आ चुकी है जो मैं कह रहा था, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, बिकॉज बीच में क्या है ब्रैकेट। तो अब मुझे बताइए, हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस, यस, अब आएगा माइनस, और उत्तर कितना आएगा मैं नहीं बताऊंगा, ये उत्तर आप खुद इसको मल्टीप्लाई करोगे एंड दैट विल बी योर आंसर, वो होगा आपका आंसर। थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, लेकिन हाँ ये कम नहीं थे 2 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की ऐसे क्वेश्चन की भरमार आपके पास पड़ी है आपकी बुक्स में, जाइए उठाइए, टूट पड़िए क्वेश्चंस के ऊपर, सभी को सॉल्व कीजिए। लास्ट में जब आप उत्तरमाला में आपके जो आंसर्स आप देखोगे, यू विल बी शॉक्ड कि आपने इतना बड़ा सम चुटकियों में कैसे सॉल्व कर लिया। थैंक यू वेरी मच। तो पढ़ते रहिए, क्योंकि हाँ पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। एंड हाँ याद रखिएगा, मैथ्स इज जस्ट सिंपल।